मैंने की। हाँ तो when non-volatile solute is added, when non-volatile solute is added, ध्यान दो मैंने बोला नॉन वोलाटाइल is added in small amount, ठीक। तो राइस नॉन वोलाटाइल है, तुमने प्योर वाटर के साथ अब राइस डाल करके हीट करना स्टार्ट करेगा। तुम लोग मुझे बताओ कौन पहले बॉईल होगा, 2 ग्राम वाला या 50 ग्राम वाला राइस सोल्यूशन? 2 ग्राम वाला। 50 ग्राम वाले में लेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब तुम हीट करना स्टार्ट करेगा तो राइस पार्टिकल्स इसके सरफेस पर आएंगे और वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा एस्केप नहीं हो ना। तो कहने का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट था इज हायर पार्ट इज हायर फॉर थर्ड वाले का ज्यादा होगा 2 वाले से ग्रेटर देन 3 से, है ना। कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। स्क्वायर नहीं है ना। चलो तो कहने का मतलब है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है is depending on number of solute particles that is rice you have added. ज्यादा ऐड किया तो ज्यादा हो गया, कम ऐड किया तो कम रहा। सेम थिंग अभी सपोज मम्मी पापा घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे और मेरा आइस खाने का मन कर रहा है लेकिन कोई खाएगा नहीं, ठीक। ठंडी चीजें जितनी भी है कोल्ड प्लीज अवॉइड, ठीक है ना, प्लीज अवॉइड। तुमने आइस फ्रीजर में वाटर रखा डिफरेंट डिफरेंट शेप में और ये आइस बन गया, तुम्हारा मन कर रहा नहीं यार, अगर मैं इसी में आइस, मुझे प्रॉपर आइसक्रीम बनाना है तो आइस के साथ मैं नट्स भी डाल दिया। मुझे ये बताओ वाटर अकेला पहले फ्रीज होगा या वाटर विथ नट्स वो पहले फ्रीज होगा? प्रॉपर आइसक्रीम तुमने बना ही दिया, विच वन विल वाटर, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था वाटर वाटर के बीच में, ये जो काजू है मेरा, कैश्यू है या नट्स वगैरह और भी है, वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देंगे, जैसे तुझे और टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया मेरा, इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। इसलिए हेडिंग लिखो या हेडिंग ये लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखा है तो, ठीक। अब मैं इसके आगे लिखा, दिस इज डेफिनेशन, लिखो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन, those properties of solutions which are depending on number of solute particles, which are depending on
number of solute particles are called as colligative properties. Colligative properties. समझ में आ रहा है? Yes or no? जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मैंने लिखा फर्स्ट. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. सेकंड लिखा मैंने elevation in boiling point. इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट. इसको रिप्रेजेंट करूंगा टी बी, डेट इज डेल्टा टी डी. थर्ड वन, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ तो उसको मैं बोल रहा हूं डिप्रेशन इन freezing point, that is delta TF. Fourth one is osmotic pressure. तुमको किसी किसी बुक में चैप्टर का नाम ही लिखेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक, तुमको वर्ड यूज करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक, तो ये सब एग्जांपल्स हैं और मुझे इन्हीं सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है. ठीक, shall I proceed forward? सौरभ. सर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सा साइन दिया है? पाई क्या? पाई पाई पाई. दिस इज पाई से रिप्रेजेंट करूंगा. नहीं लग रहा है तो मैंने ऐसा बना दिया. बहुत अच्छा आर्ट मेरा नहीं है इसलिए सुनते भी रहेंगे सभी लोग. ऐसा दिस इज पाई. तो हम लोग के टेक्स्ट बुक में सभी का डेरिवेशन दिया है. हम लोग ही देखेंगे जैसा बुक वगैरह में दिया है वो हम लोग का जेई मेंस नीट तक हो जाएगा मेरा पूरा काम. अगर मुझे ये एग्जांपल समझ में नहीं आया तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग एटलीस्ट चाय बनाना जानते हैं. बेस्ट वन. कुछ नहीं किया, वाटर लिया, मिल्क डाला, ये मुझे पता ही नहीं कि कब कौन सा डालना है, सबको एक साथ मिक्स किया और हीट कर दिया. थोड़ी देर के बाद टी बन गया हम लोग का. तो तुम क्या करो, वाटर को अकेला बॉईल करो और वाटर को टी के साथ बॉईल करो. तो तुम लोग मुझे बताओ कौन पहले बॉईल हो जाएगा, वाटर या वाटर विथ टी? Water. वाटर विथ टी वो लेट में होगा, वाटर पहले बॉईल हो जाएगा, है ना? तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. जितना ज्यादा टी का पार्टिकल तुम डालेगा उतना देर में टी हमारा बन करके रेडी होगा, है ना? सो लेट अस राइट फर्स्ट वन. एक एक करके मुझे डिटेल में पढ़ना है. रिलेटिव
lowering of vapor pressure. और जो भी मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इधर पे लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बोर्ड के लिए भी एंड कॉम्पिटिशन के लिए भी। अभी मैं तुमको जेई मेंस और नीट 2020 के आए हुए प्रॉब्लम को करवाता हूँ। Relative lowering of vapor pressure, this is represented as delta P upon P naught. रिलेटिव क्यों बोल रहा है? Why it is relative? रिलेटिव इसलिए बोल रहा है बिकॉज इट इज विथ रेस्पेक्ट टू P naught डिवाइडेड बाई P naught है ना, डिवाइडेड बाई P naught है, इसलिए मैंने उसको रिलेटिव बोल दिया। ठीक है ना? चलो आ जाओ। कोई कुछ नोट नहीं करेगा, पहले देखो। मैंने बोला कोई कुछ नोट नहीं करेगा, ठीक? चलो ध्यान से देखो सभी लोग। ये तुमने प्योर वाटर लिया और दूसरी बार मैं ये भी जानता हूं सब लोगों को खाना बनाने में कुछ भी नहीं आता है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, लेकिन मैगी बनाने जरूर आता है। कैसे ब्लशिंग हो रहे सब लोग, है ना? सब लोग मुस्कुराने लग गए। मैगी ले लिया तूने, अगर स्मॉल अमाउंट में ही लेना रहता है, पहले ही ऊपर लिखा है कि मैंने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड तो करेगा, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज टेकन विच इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है? तो इसमें मैं लिख सकता था कि व्हेन नॉन वोलेटाइल, ये तो हमने पहले ही लिख दिया है स्टार्ट में ही, फिर से लिख रहा हूं। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज, ये पता है कौन सा? राउल्ट्स लॉ का दूसरा केस, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, उस टाइम पर वेपर प्रेशर क्या होगा? ओके तुम लोग मुझे बताओ किसमें वेपर प्रेशर फॉर्म विल बी मोर, प्योर वाटर या वाटर विथ मैगी? प्योर वाटर। प्योर वाटर। प्योर वाटर। आई मीन यहाँ पर जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं उसका प्रेशर मैंने लिया P नॉट। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट बी को ही P नॉट लिख रहा हूँ, P नॉट बी को ही मैं P नॉट लिख रहा हूँ। यहाँ पे जाओ, किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि जब तुम हीट करोगे तो मैगी के भी पार्टिकल्स बाहर निकल करके भागेंगे? ऐसा है क्या? नो सर। नो सर। मैं नाराज हो गया हूँ, मुझे तुमने ढंग से नहीं तोड़ा है, मुझे बीच से तोड़ना चाहिए था, तुमने 4 पार्ट में तोड़ डाला है मुझे। ऐसा है क्या? नो सर। तो कुल मिलाकर के दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड P नॉट B को मैंने P नॉट लिख दिया है। दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन इन द बुक्स, P नॉट इंस्टेड ऑफ राइटिंग P नॉट B। ठीक, अब देखो
मैंने लिखा when small amount of, जो मैंने उधर बोला था वही लिख रहा हूँ। तुम लोग भी चाहो तो लिखना स्टार्ट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है, बताया है। ओके, when small amount of solute is added to the pure solvent, then vapor pressure formed by solution, उसके लिए ब्रैकेट में लिखा P will be less than vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने लिखा वाटर, उसके लिए लिखा P नॉट। ठीक, ऐसा। प्लीज वेट। तो तुम्हारे पास अब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ solution, that is P equals to वेपर प्रेशर ऑफ, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ solvent. So this P equals to P naught, sorry not P naught नहीं होगा, वेपर प्रेशर TA प्लस PB, जो यूजुअल नोटेशन लेता था मैं। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये 0 हो गया है ना। एनी प्रॉब्लम? मैं लिख सकता था सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is due to solvent value। पहले यहाँ तक बोलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? No, sir. Is there any problem? Please, Ritayan, Pranav। No, sir. तो pressure of the solution will be due to pressure of solvent value। ठीक, मैंने लिख लिया P naught B into XB, this is by Raoult's law। इसीलिए मैंने, अगर याद हो तो राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट केस, राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट केस क्या था? व्हेन बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। दिस इज केस नंबर ए, नहीं केस नंबर बी राउल्ट्स लॉ का, कि व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, ऐसा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इतना नोट करो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ।
Please note down. Please note down. सर Yes. और फिर वो फर्स्ट केस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं कंसिडर करते हैं ना, बोथ नहीं। वोलेटाइल होते हैं वो। That is not the colligative properties. ओके सर। Okay. क्योंकि colligative property is totally depending on number of solute particles. ओके सर। Shall I move forward? Sir, 1 minute. Done everyone. चिन्मय, कोई प्रॉब्लम? मैं जैसा लिखवा रहा हूं वैसे बोर्ड में लिख करके बिल्कुल ऐसा ही करना है प्लीज। ना तो इससे उधर लिखना है ना तो इसके उधर लिखना है। Shall I go forward? Sorry. Yes. चलो, तो मैंने लिख दिया P इक्वल्स टू P नॉट। ध्यान से देखो, अब मैंने P नॉट B को P नॉट सिर्फ लिखा एंड दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन। हाँ, ये आपने अंडरस्टूड है। तो तुम क्या लिखता था अगर याद हो, एक्स ए एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता था। वो तुमको बोर्ड में आएगा ना कि हाउ विल यू से दैट कि दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तुमको ये दिखाना रहेगा कि इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अभी तो सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट एक्स ए या ए के टर्म्स में आना चाहिए। ए तो अभी है ही नहीं पिक्चर में, उसी को मैं ट्राई कर रहा हूं लाने का। वैल्यू पुट किया ऐसा, so this is P naught plus, sorry, minus P naught B into XA। ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P naught minus P equals to P naught A into XA। सही है क्या? Yes, sir. बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स लेफ्ट राइट करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। फिर से देखो, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ये हमारे बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है कि एक्सप्लेन करने के लिए कि आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स व्हाई वेपर प्रेशर बिकम लेस। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और मैं वो क्वेश्चंस तुमको भेजूंगा, क्योंकि मैंने बताया मैंने हैंड रिटन नोट्स पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं देगा जो मैं दूंगा। टेक्स्ट बुक के पीछे का एक एक क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन हैंड रिटन बोल रहा हूँ। आ जाओ,
delta P naught upon P, this is called as relative. वो तो lowering है, relative क्यों? क्योंकि with respect to divided by में relative lowering of वेपर प्रेशर। अब देखो ये XA के बराबर है बाबा। अगर XA जिसका मोल ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। What is XA? Number of moles divided by number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. That is Na divided by Na plus Nb. तो XA ज्यादा होगा तो XA भी ज्यादा होगा। You can say directly the relative lowering of vapor pressure is depending on mole fraction, that is moles. Higher is the mole, higher will be mole fraction. Higher is the mole, greater will be mole fraction. That's why this is relative. This is colligative properties of solution. Okay. चाहो तो लिख लो। Higher is the mole of solute। कहने का मतलब हायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है। हायर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, greater will be mole fraction। ठीक है ना। तो डेल्टा पी, सॉरी ऊपर डेल्टा पी नहीं रहेगा, ये नॉट नहीं रहेगा। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट is depending on number of solute particles। ठीक, that's why it is colligative properties। प्लीज नोट डाउन यहाँ पर, प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। Noted everyone? Yes, sir. Sir. Okay. अब देखो, तुमको जो बोर्ड में प्रॉब्लम आएगा डेरिवेशन का, वो क्या आएगा? तुमसे बोलेगा फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। इसका डेरिवेशन आया है 2 मार्क्स में ऑलरेडी आया हुआ है ना, कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ
relative lowering of vapor pressure. चलो फिर से उसके आगे ही लिख रहा हूँ, that is continued one. Okay, continued. देखो डेल्टा P upon P naught is XA. What is XA? Number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. तो डेल्टा P अपॉन P नॉट, फिर से देखो ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट is greater than number of moles of solute. That's why Na plus क्यों? पीछे देखो वर्ड क्या लिखा है मैंने, व्हेन स्मॉल अमाउंट. ठीक, स्मॉल अमाउंट लेकर के वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट. नाउ दिस इज सिंपल वन. डेल्टा P अपॉन P नॉट, इसका फॉर्मूला लिख लो, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. दिस इज नॉट मोलरिटी, डिवाइडेड बाय में करोगे तो ये ऊपर चला गया. सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ solute. Formula will be W of A, molar mass of solvent, divided by delta P upon P naught multiplied by weight of solvent. तो 10th 11th क्लास में अगर याद हो, तुम लोगों में से किसी ने पूछा था कि सर ये मोलर मास मुझे पता कैसे चलता है. तो जैसे मैंने बोला था कि 12th क्लास में तुमको मिलेगा कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. तो वो ये मेथड है. तो वन मेथड नंबर 1 टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस. प्लीज राइट Ma, capital M, is nothing but molecular mass of solute and solvent. WA, ये सब तुमको लिखना है. WB is mass of solute and solvent. जरूरी नहीं है कि तुम A और B ही लो, तुम XY ले लो, बट उस टाइम पे डिफाइन करो. PQ ले लो, है ना, CD ले लो, तो डिफाइन करो C is solutes, D is solvent. जो भी नोटेशन लेके चलना हो यू कैन राइट, व्हाटएवर नोटेशन यू कैन राइट, बट उसको डिफाइन करके लिखो कि दिस इज द केस. Done everyone? Sir, 1 minute.
सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर आपने क्या लिखने को कहा? ये पूरा लिखो, पूरा। ओके। ये सब टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं टेक्स्ट बुक को डायरेक्टली रीड कर सकता था, जैसे रेस्पेक्टेड मैडम लोग और दूसरी कोचिंग में कर रहे हैं, या मैं अभी नेक्स्ट बैच, सॉरी प्रीवियस बैच में, मॉर्निंग बैच में पढ़ाया हुआ है सब, तो मैं उसका डायरेक्ट स्लाइड दिखा सकता था, बट ऐसा नहीं करना है, मैं सब करा करके दूंगा। Noted everyone. सर 1 मिनट। So T is vapor pressure of total solution. P naught is vapor pressure of solvent. तो P नॉट को ही P नॉट बी लिखेंगे, तो कुछ भी लिखा होगा समझ में जाना है। साक्षी लिख लिया? Noted everyone. यस सर। तो कुछ नहीं करना है, इसी पर बेस्ड हम लोग को एक दो प्रॉब्लम करना है। प्रॉब्लम सेम रहे इसलिए हम लोग मॉर्निंग बैच वाला ही ले लेते हैं। क्या है? चलो, वो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 लिखो सभी लोग, या तो फिर सेम नहीं रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अपने मन से लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो सिमिलर टाइप का कर देते हैं। सिमिलर टाइप का मैंने बोला कर देता हूँ। ये है मेरा प्रॉब्लम, क्या बोला है? फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट, वो 3 ग्राम व्हेन एडेड टू द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलो लिखो प्रॉब्लम। मॉर्निंग बैच में कराया था वही लिख रहा हूं मैं। पहले फॉर्मूला बेस्ड बोर्ड एग्जाम टेक्स्ट बुक में जैसा प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। फाइंड आउट molecular mass of unknown solute which is 3 gram which must be added to
100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी ले लो 200 ग्राम ले लो 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो उसमें क्या लिखा, इफ वेपर pressure of pure water at this temperature, सपोज मैंने जानबूझ करके चेंज कर दिया, मेरा तो काम ही है, मैं कभी भी सेम नहीं रखता, उल्टा सीधा चेंजेस। फिर लिखा मैंने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर की जगह सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, वो कितना हो जाएगा, सपोज मैंने बोल दिया 280। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अब प्लीज चेंज योर स्टाइल, ताकि बोर्ड में भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इसलिए मैंने पहले लिखा गिवन, प्लीज डू नॉट राइट डायरेक्टली एनीथिंग अब 12th क्लास के लिए, अदरवाइज मुझे मार्क्स 12th क्लास में नहीं मिलेंगे। मेरा सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, व्हाट इज गिवन, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको तुम WA लिखता था, बाद में तुमको सिर्फ वैल्यू पुट करना रहेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट WB कितना दिया है, 200 ग्राम। ओके, P naught, that is vapor pressure of solvent, इसी को तुम P naught भी लिखता था। दिया हुआ है, सब दिया है, सब दिया है, बस तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक स्नेहल, अरे वाटर बोला है ना रे बाबा। And this is P, vapor pressure of solution, that is 280 mm of H। कोई तो बोला है मोलर मास ऑफ B, नहीं दिया है, अरे दिया है ना, वाटर है तो बस उठा करके बेटा वैल्यू पुट कर दो। तो भाई फॉर्मूला MA is WA into capital B MB delta P upon P naught into weight of W of A 3 gram, MB 18, delta P is 20 upon 300, W of B is 200। बस फाइनल आंसर बोलो। फाइनल आंसर
टेल मी द फाइनल आंसर, कोई तो बोलो। ऐश्वर्या स्क्वायर, आदित्य, स्वराली, पास, सोहेश, सर 40.5। बोलो भाई, बोले 14.5। जल्दी जल्दी बोलो। अरे बहुत 14.4 4.05 ये जीरो 4.05 4.0 4.05 थ्री ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। बोलो अब कितना आ रहा है? 4.05। स्टिल 4.05। मुझे तो लग रहा है यार ज्यादा आना चाहिए। 40 है। हाँ बोलो। 40 आएगा ना वहाँ पे। सर वो नीचे 0 चाहिए 4 के। क्या जीरो चाहिए? 40 अच्छा, चाहिए सर। 40 चाहिए सर। Yes. सर 40.5। सॉरी, जीरो नीचे रहेगा। सो दिस इज 4.05। आइदर AMU लिखो, अगर किसी ने ग्राम लिखा तो ग्राम पर मोल लिखूंगा तो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। ओके, टिल नाउ एनी प्रॉब्लम? No, sir. So shall I proceed to the next one? Yes, sir. So this is problem number 1 इस टॉपिक का। Let's take problem number 2. Similar problem is given in textbook CBSE board and similar problem came in IIT type. वो ये क्या बोल रहा है? फाइंड आउट मिनिमम मास ऑफ यूरिया। लिखो, प्रॉब्लम लिखो सभी लोग। लिखो, फाइंड आउट मिनिमम मास ऑफ यूरिया यूरिया का फॉर्मूला तुमको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। तो दिस इज NH2CONH2। 11th क्लास में भी कई बार हम लोगों ने यूज किया है। तो फाइंड आउट मिनिमम मास ऑफ यूरिया which must be added to मॉर्निंग बैच में 200 लिया था, यहाँ पे 300 ले लेता हूँ। which will reduce अब देखो, यहाँ पर
जो रिड्यूस वर्ड यूज किया है, नाउ आई कैन से कि वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय, दो चीज है, रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड बाय। मैंने बोला था टू एंड बाय तुमको परेशान करते रहेंगे, तो लेट अस चेंज द लैंग्वेज। जो कंपटीशन का लैंग्वेज, ठीक। तो फाइंड आउट minimum mass of urea which must be added to 300 gram of water by which vapor pressure of solution, चाहो तो पूरा लिख दो, is reduced by, मॉर्निंग बैच में 10% लिया था, यहाँ पर 20% ले रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर है, 10%, 15%, 20%, लाइक दैट। अटेम्प्ट करो सभी लोग, प्लीज ट्राई हार्ड। Done everyone? चिन्मय, श्रावणी, इसमें पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मेन प्रॉब्लम क्या है, तुमको लगेगा यार पी नॉट तो दिया नहीं है और पी भी नहीं दिया है, तो मैं कैसे यूज करूं? तो ऐसे केस में चलो इधर देखो सभी लोग, अगर नहीं दिया है तो वाटर कितने पर बॉईल होगा? आई सेड नहीं दिया है तो 100 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसीलिए अब मैं बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन चेंज। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? दिस इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the solution become equals to vapor pressure of the surrounding, is called as its boiling point, is called as its boiling point। तो वाटर के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं दिया है, तो मैंने 1 एटमॉस्फेयर लिया, एंड 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना होना चाहिए? ना, यस और नो? Yes. Yes, sir. तुमको ये चीज यूज करना रहेगा, जहां पर भी यूज करना है ऐसे यूज करेंगे, बिना यूज किए हुए भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों बता दूंगा। अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना होगा? रिड्यूस्ड टू एंड रिड्यूस्ड बाय, इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा?
बोलो तुम लोग। यस और नो? यस और नो? सिंपल सा ही प्रॉब्लम है, बट तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। ठीक? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? बोलो। No, sir. नहीं। व्हाट इज डेल्टा पी? आइदर 80% लिखो या 0.8 लिखो। तो दिस इज 20% ऑफ पी नॉट। हो गया। नाउ अप्लाई फॉर्मूला। वो क्या था? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। WA निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट and weight of solvent. Put the value. Delta P is 0.2 P naught. WB 300 ग्राम। ये सब गिवन है। और गिवन में क्या क्या है? मोलर मास ऑफ A 60 गिवन है। मोलर मास ऑफ B वाटर है तो 18 है। बस वैल्यू पुट कर बेटा। WA equals to delta P upon P naught, molar mass of A, W of B, molar mass of B. So this is 0.2 upon P naught upon P naught, molar mass of A, molar mass of A 60, weight of B 300 and 18। तुम लोग बताओ जल्दी जल्दी। Sir, 18. 18? देखो कितना आ रहा है सब लोग। मेरा कैलकुलेशन से तो 200 ग्राम टाइप का रहा है। Yes, sir, 200. 200 आएंगे ना? Yes, sir. पहले यहाँ तक बोलो, किसी को डाउट है क्या फॉर्मूला यूज करने में? बोलो। नो सर। नहीं है। सर हम डायरेक्टली रेशियो 1/5 नहीं ले सकते क्या? रेशियो मतलब कितना? 20% रिड्यूस दिया है तो हाँ। डायरेक्टली 20/100 करके डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1/5 नहीं ले सकते क्या? अगर ये तो मैंने प्रॉब्लम को समझाया है ना?
ठीक है, ओके सर। जैसा भी हो जाए मुझे समझ में आना चाहिए। अगर मुझे समझ में आ रहा है तो यूज करो, बट ये सब लिखो, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज द फॉर्मूला अप्लाइड, ये सब लिखने से पता है तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स कटेंगे सभी बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम। और अगर तुमने फॉर्मूला लिख दिया है, हाफ मार्क्स, तुमको कुछ भी ना आता रहे तब पर भी हाफ मार्क्स वैसे ही मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग करेक्ट फॉर्मूला। उसमें वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर रॉन्ग आया तो सिर्फ हाफ मार्क्स कटेगा। एंड डू नॉट कैलकुलेट फ्रॉम स्टार्टिंग। मेरे लिए देखो, मैंने WA का डायरेक्ट लास्ट में वैल्यू पुट किया है और वैल्यू पुट करने के बाद देन फाइनल आंसर लिखा है, ठीक है ना, लास्ट में जा करके मैंने लिखा है। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज राइट ऑल द थिंग्स, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड एंड what will be the formula used, what is the given, what is to be calculated, ठीक। is there any problem till now please? अगर नहीं है तो हम लोग मंडे को सेम टाइम पर मिलते हैं, yes or no? Yes. यस सर। Yes. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Bye.